Huh? Where country? India. 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 Yes. Toll? No. Okay. इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाता है। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी रिस्पेक्ट, और अगर हम इंडियंस की रिस्पेक्ट की बात करें अपने मुस्लिम ममालिक के अंदर ही, तो क्या है। अगर बताऊं कि वीडियो में क्या है, तो वीडियो में ये देखा जा सकता है कि ईरान है वहाँ पर, और टूल प्लाजा पर पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हो। जब उन्होंने बोला है कि आप भारतीय हो, तो उनको बगैर टैक्स लिए, बगैर पैसे लिए आगे भेज दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि इंडियंस की रिस्पेक्ट हम करेंगे। डॉक्टर साहब, बिरसा साहब, तार साहब, ये जो प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट नजर आ रही हैं, हाउ डू यू सी दीज, और इस तरह के वक्तों में जब हमारे यहाँ बड़ी अंधेरा है, परेशानी है, इस तरह की खबरें कितनी को अपसेटिंग लगती हैं आपको कि पाकिस्तान की यूथ को अपसेट कर सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ हो कि ईरान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया गैर मज़हब लोगों के साथ जाके प्रेफरेंस दे, ऐसा कुछ भी मामला नहीं लगता। उनको मुसलमान ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए, और उनकी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हम बीइंग मुसलमान, हमें मुसलमान कंट्रीज को इकट्ठा होना चाहिए, उनको किसी इस्लामी मुल्क की तारीफ करनी चाहिए थी, और ये जो है ना बहुत गलत किया उन्होंने, और इसको हम जो है ना बिल्कुल कंडेम करते हैं। जहां दुनिया भर में गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड लग रहा है, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कम हो रही है, वहां पर अगर भारतीयों की बात करते हैं तो उनकी दुनिया बढ़ चढ़कर इज्जत कर रही है। ऐसा क्यों? इज्जत इसलिए हमारी नहीं है कि हम हर जगह जाके चीट करते हैं। अगर हमारा बिहेवियर और हमारी वर्किंग बिल्कुल एक अच्छी ईमानदारी से हो, जैसे हमारा इस्लाम बताता है, तो हमें यहूदो नसारा क्या, उनके बाप भी हमें अप्रिशिएट करेंगे। नफरत में हिंदुत्व की बातें करके आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं चली जाती, कबूतर आंखें बंद करता, बिल्ली उधर ही रहती है। मैं समझता हूँ बिल्ली के साथ अब रिलेशनशिप है। वो देखिए, ये ईरान है, ठीक है। टूल प्लाजे पे जो पैसे लेते हैं, उनको उन्होंने बताया कि मैं इंडियन हूँ, उन्होंने कहा आपके पैसे माफ है, आप जाएं आगे। इसी जगह अगर हम होते तो क्या होता? वो आपसे पूरे पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा भी लेते हैं, आई थिंक। नहीं, पूरे पैसे लेते हैं बस। वो ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि हमारे अपने ही जो मॉरल वैल्यूज है ना, वो बड़े लो हैं। वो पाकिस्तानियों को यही फ्रॉडिया और 2 नंबर और इस तरह के बंदे समझते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो किंग है इसके अंदर, ये 2 नंबरी काम करने में। और इस तरह के अगर यही अपना जो इनका मेंटल एटीट्यूड है, अगर अच्छी चीज़ों पे लगाएं तो मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। सर, वैसे हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज हमारी इज्जत नहीं करती, अब ये तो मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री में भी हमारी इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत है, ऐसा क्यों? नहीं, रेपुटेशन बन गई हुई है ना, एक रेपुटेशन चाहिए जो 75 साल में हमने बनाई है कि हम फ्रॉडी हैं, हम 2 नंबर हैं। अब आप देखें ना कि जो भी बाहर के मुल्कों में उनके वजीर हो, जो भी हो, सब टोल टैक्स देते हैं। यहाँ पे बड़े हमारे जो वजीर हैं, दूसरे को टोल टैक्स देता ही नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं देते। अब जो इंडियंस की बात करते हैं, वो क्यों आगे, उनकी क्यों इज्जत है? बहुत इसी वजह से ना कि उन्होंने कानून की पासदारी की हुई है। अब लोग समझते हैं पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं कर रहे, वो इसी वजह से नहीं कर रहे ना। थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट है पाकिस्तान का। वो सिर्फ जो ही देखते पासपोर्ट को, मैं बहुत ट्रैवल किया है, फौरन देखते कहते आ जाओ भी इधर, पाकिस्तानी इधर आ जा भी। हमारे सामान की भी तलाशी लेते हैं, हमें बहुत तंग करते हैं कि यार इनको तो हर बंदे को पसंद। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जो न्यूयॉर्क है, वहाँ आज मैं 20 साल पहले गया हुआ था, तो सब लोग आ रहे थे लाइन में लगे हुए, तो उससे दूर से मुझे देख के इशारा कर दिया कि आप लोग आप बाहर आ जाए। 20 साल पहले भी? हाँ जी 20 साल पहले भी यही हिसाब, 30 साल पहले भी यही था। उसने कॉलेज उससे मेरे सामान की तलाशी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा एम्बैरेसिंग लगा कि सब हजूम में से मुझे पकड़ लिया कि आ जाओ जी आप इस तरफ। अगर इंडियन पासपोर्ट होता उनके लिए तो वीजा फ्री एंट्री कर दी है 70+ मुल्कों ने। हाँ जी, तो बहुत ज्यादा हो गई है, मैं यही तो बता रहा हूँ, 60+ मुल्कों ने। हाँ, तो हम यही तो कह रहा हूँ कि अब हमारे जहाँ पे भी थे, जहाँ हमारी वीजा थी फ्री थी या अराइवल पे था, वो भी कहते लेके आओ। थाईलैंड मुल्क हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका, उन्होंने भी यही कह दिया कि आप वीजा लेके ही आओ। हमें फिर 75 साल और लगेंगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए। अगर नेक नीति से करने, नीति हमारी ठीक हो जाए, तो हमारे इंशाल्लाह हम 10 साल में बहुत आगे निकल जाएंगे। की बात करते हैं, भारतीयों की बात करते हैं तो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम हो के वो ये चीज़ अपना रहा है, दिल में जगह बना रहा है, तो हम तो इस्लाम के बहुत करीब हैं, हमें तो उनसे ट्रिपल कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट। उनकी इज्जत क्यों है बाहर के ममालिक में? बिल्कुल ऐसे वो मुखलिस हैं, सच बोलते हैं और अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, और अपनी कंट्री के बारे वो कुछ भी जो है ना की सलाहियत होगी ना वैसा कर लेगा। और अगर आप अपने मुल्क से वफ़ा नहीं करोगे तो आपके साथ कोई भी कंट्री वफ़ा नहीं करेगी। और आप अगर कोई भी काम है मुखलिस ईमानदारी से करोगे तो आपको आपका वो काम और आपका वो मुखलिसपन आपको अप्रिशिएट करेगा। यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं।
क्या तर्ज अमल होता है उनका जब वो बाहर जाते हैं और हम जब बाहर जाते हैं? बस वो लोग झूठ नहीं बोलते। हम इस्लाम पे रह के भी जैसी घर से बाहर निकलते हैं झूठ की बुनियाद शुरू कर देते हैं, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर के घर में दिवाली मनाई जा रही है। डेविड कैमरॉन कल ही फॉरेन सेक्रेटरी बने, कल ही डॉक्टर जयशंकर उनको लंदन में थे, उसी दिन मिलने चले गए। डॉक्टर साहब, बिरसा ताड़ साहब, ये जो प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रही हैं कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि इलीगल इल गॉटन मनी से अपने बच्चों के लिए फ्लैट कैसे खरीदने हैं, और इंडियन बच्चों की प्रायोरिटीज ये नजर आ रही हैं कि उन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन किस तरह लेने हैं। हाउ डू यू सी दीज, और इस तरह के वक्तों में जब हमारे यहाँ बड़ी अंधेरा है, परेशानी है, इस तरह की खबरें कितनी को अपसेटिंग लगती हैं आपको कि पाकिस्तान की यूथ को अपसेट कर सकती हैं? चीमा साहब, ये जो आपने एक तो आपने जो बात की है, दो इसके जवाब बनते हैं। एक तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा टेस्ट है जो आज देखना, अगर किसी की आंखें बंद है नफरत में, हिंदुत्व की बातें करके, आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं चली जाती, कबूतर आंखें बंद करता, बिल्ली विदर ही रहती है। मैं समझता हूं बिल्ली के साथ अब रिलेशनशिप ठीक करने का टाइम आ चुका है। मैं ये बताना चाहूंगा, ये दिवाली जो कल थी, अभी ओरिजिनली 13 को दिवाली होती है, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था देखने के लिए पूरी दुनिया के लिए, और बिलखसूस पाकिस्तानी मेरे जो बहन भाई हैं इस वक्त, जो जिहादी और उर्दू में ट्वीट और सारा दिन ये जो लौड़े लपाड़े आवारा फिर रहे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। जरा गूगल पे बैठ के देखो कि दुनिया में कहां दिवाली सेलिब्रेट की गई है भारत से बाहर। भारत के अंदर तो उन्होंने एक नया रैकेट बना है, 2.2 मिलियन दिए जलाए गए हैं अयोध्या में। लेकिन मैं, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट ले लें, कैमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में और प्रेसिडेंट बाइडेन ने व्हाइट हाउस में, हर एम्बेसी ने, हर मुल्क के कैपिटल के अंदर दिवाली। हालांकि मिडिल ईस्ट में जो अपने आप को इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार समझते हैं, वहां पे भी दिवाली हुई है। और मैं ये समझता हूं कि दुनिया का हर त्योहार मनाना चाहिए। मैं उसकी एक छोटी सी बात ये भी अर्ज करना चाह रहा था चीमा साहब, दो चीजें मेरी नजर से गुजरी हैं कि मैं ये समझता था कि हर इंसान को हर त्योहार मनाना चाहिए अगर उसके दोस्त हैं उस कम्युनिटी में, क्योंकि मैं गारंटी करता हूं जब खुशी में आप शरीक होते हैं आप खुश हो जाते हैं। उसमें मैं कल मेरी नजर से रोमी जो कि बहुत बड़े फिलासफर है, उनकी बात गुजरी। उन्होंने कहा लव इज द ब्रिज टूवर्ड्स एवरीथिंग, और मैंने इसको आजमा के देखा है। लव इज अ ब्रिज टू एवरीथिंग। लेकिन हम इन नफरतें बंद करनी पड़ेंगी। ये आपको